Hello everyone, welcome to Came Live. Myself Subhash Goswami. Currently I am doing PhD in Indian Institute of Science, Education and Research. ठीक है, तो देखो आज हम लोग नीट का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जिससे हर बार एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर एक क्वेश्चन और आ एक क्वेश्चन तो हर बार आते हैं और कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है, इससे इस टॉपिक से 10 से 20 मिनट का टॉपिक रहेगा। इससे एटलीस्ट आपके 4 मार्क्स तो कंफर्म है और अगर किस्मत अच्छा हुआ तो 8 मार्क्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये टॉपिक क्या है, हमें बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, काफी अच्छा है टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब बताने के लिए सबसे पहले अभी हम थ्योरी पोर्शन पढ़ लेंगे। पर देखो अभी क्वेश्चन तो हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, पर हम थोड़ा थ्योरी पोर्शन समझ लेते हैं। देखो जब भी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक बात आए तो आप हकर रूल हमेशा याद रखिएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, हकर रूल का जो पहला पॉइंट है, कौन सा रूल, हकर रूल। ये एरोमेटिसिटी के लिए आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, जो जिसके बारे में आप एरोमेटिक जिस कंपाउंड देखना चाहिए वो कंपाउंड जो ना होना चाहिए उसके पास रिंग होना चाहिए। कंपाउंड जो होना चाहिए वो रिंग वाला होना चाहिए। कंपाउंड है वे, कंपाउंड शुड है ए रिंग। ठीक है, जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड चेक करेंगे तो पहला पॉइंट देखेंगे क्या कंपाउंड वो रिंग फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट, कंपाउंड जो है रिंग फॉर्म में है, क्या वह कंपाउंड प्लेनर है। प्लेनर है मतलब, प्लेनर है मतलब क्या, सारे कार्बन जो होने चाहिए, ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाफ डाइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट कंपाउंड के पास रिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाए जो कंपाउंड होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो होना चाहिए प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो ये सब थ्योरी की बातें, ये सब हम बस जान ले रहे हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग बहुत इजीली करेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बोलता क्या है, 4n+2 रूल फॉलो करना चाहिए। जहां n बराबर क्या होगा, जीरो होगा, n बराबर 1 होगा, 0 to n नंबर ऑफ। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये 4n+2 क्या है। मेन रूल यही है। इसमें क्या होता है, अगर n की वैल्यू हम, नंबर ऑफ n है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 आएगा। अगर n की वैल्यू हम 0 रख दें तो 2 आएगा। अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें, फिर से थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं। देखो ये सब चीजें अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बस मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपको थोड़ा थ्योरी समझाना है। ठीक है, ठीक है, अगर n बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो नंबर ऑफ, क्या नाम, जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, n बराबर 0 हो जाएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। n बराबर 1 हो जाएगा, अगर यहाँ n बराबर 0 है, 1 n बराबर 1 हो जाएगा तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अगर n बराबर 2 हो गया तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। n बराबर 3 हो गया तो 14। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अभी आप बोलेंगे सर इसे कैसे, थोड़ा एक एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो हम करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन। बेंजीन देखो ये इसमें एक रिंग है, बिल्कुल एक रिंग है। ये हमारा पहला बात था, पूरा हो गया। सारे कार्बन, सारे सारे कार्बन जो है sp2 हाफ डाइज हैं, बिल्कुल सही बात। देखो जो डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाफ डाइज होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो sp हाफ डाइज होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो sp3 हाफ डाइज होते हैं। ठीक है, हमने हमने हाफ डाइज निकालना सीखा। ठीक है, मतलब सारे कार्बन sp2 हाफ डाइज हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, हाँ बिल्कुल सही। प्रॉपर कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। 4n+2 रूल मतलब इसमें जो होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो ये वाला कैटेगरी जो है, जित अगर इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे
तो वो एरोमेटिसिटी कैटेगरी में आएगा। तो एक दो तीन, तीन पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन में कितने, एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो थ्री पाई में कितने होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन तो इस कैटेगरी में आ रहा है 4n+2 के रूल में। तो मतलब ये क्या है, एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिक बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? कैसे बताएंगे? आप बताइए कि ये, इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है? अभी बोलेंगे सर सारे सारे कार्बन रिंग है, बिल्कुल सही बात, रिंग है। क्या सारे कार्बन प्लेनर है? बिल्कुल सारे कार्बन प्लेनर है। क्या प्रॉपर कॉन्जुगेशन है? हाँ भाई, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। देखो डबल बॉन्ड है, प्लस चार्ज भी तो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा था, या प्लस या भी निगेटिव है तो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक पाई, देखो यहाँ पे कितने आ रहा है, एक पाई बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। और दो इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, समझ में आया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। आप बताइए, तो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को भी हम दो क्या नाम, एक प्रकार के पाई बॉन्ड का पाई नम निगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसे भी एक पाई बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सारे कॉन्जुगेशन में है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। अभी आप लोग बोलेंगे सर कार्बिन आयन तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बिन आयन sp3 हाइब्रिडाइज तब होगा जब कार्बिन आयन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। आपको लग रहा है कार्बिन आयन यहाँ है, जब आप इसे देखेंगे ना तो ये कैसा हो जाएगा, कार्बिन आयन ये ऐसा हो जाएगा। कैसे, अभी बता रहा हूँ। कार्बिन आयन यहाँ आ जाएगा। जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मतलब ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन में है, तो ये कार्बिन आयन को हम इसे यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज नहीं sp2 हाइब्रिडाइज कंसीडर करेंगे। ठीक है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन भी है, सारे कार्बन प्लेनर भी हैं, और फोर एन प्लस टू के अकॉर्डिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन भी आ रहा, मतलब ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली है, बहुत आसान है। अभी हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, देखो एंटी एरोमेटिक क्या कहता है। सारा रूल पहले वाला सेम रखो। कंपाउंड जो होना चाहिए, पहली बात तो एक कंपाउंड के पास एक रिंग होना चाहिए। कंपाउंड शुड है वन रिंग। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ऑल कार्बन शुड है sp2 हाइब्रिडाइज, और प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड रूल क्या है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे सर ये तो आप क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक वाला कंपाउंड वाला रूल लिख रहे हैं। अरे रुक जाइए भाई साहब, फोर्थ रूल है, यहाँ पे 4n रूल वैलिड होता है। क्या 4n, एरोमेटिक में क्या था 4n+2, यहाँ पे 4n होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर मान लो n बराबर जीरो रख देंगे तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो हो जाएगा, जीरो पाई जीरो इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है कुछ। तो ठीक है, n बराबर हम यहाँ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे। अगर n बराबर वन रखेंगे तो कितना आएगा, चार। n बराबर टू रखेंगे कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। n बराबर थ्री रखेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो अगर चार आठ 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा है टोटल काउंट करने पे, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल तो और देख लें। सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, आप बताइए इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, दो। जब नंबर ऑफ दो पाई बॉन्ड है तो आप बताइए, नंबर दो पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चार। और चार किस में आता है, ये तो आता है एंटी एरोमेटिक। मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए ये भी, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं।
देखो जो पिछला एग्जाम्पल था वहां पे हमने प्लस लिया था, यहाँ हमने माइनस ले लिया। अब बताइए ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? देखो रिंग है, ये बिल्कुल रिंग sp2 हाफ डाइज है, बिल्कुल सही बात। प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल सही बात। इसमें फोर एन रूल वैलिड हो रहा है। देखो दो पाई नेगेटिव चार्ज को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करेंगे, तो दो पाई बॉन्ड है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन है। और चार इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे सर ये बताइए, एक दो तीन, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, चार। चार पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आठ। अभी बोलेंगे आठ इलेक्ट्रॉन तो सर एंटी एरोमेटिक होता है, ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। अभी कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखो एक्सेप्शन ही चीजें लोग ज्यादातर पूछते हैं, एक्सेप्शन ये नहीं है, इसका पीछे एक लॉजिक है, अभी हमको दिखाते हैं। देखो जो ये होता है ना, अब आते हैं, देखो एरोमेटिक हो गया, नॉन एरो एंटी एरोमेटिक हो गया, अब नॉन एरोमेटिक की बात करते हैं। नॉन एरोमेटिक, तो हम बात कर रहे थे किसका, इसका। इसमें चार पाई ओवरऑल एट इलेक्ट्रॉन है, चार पाई बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। होना चाहिए तो होना चाहिए क्या, एंटी एरोमेटिक। पर ये तो एंटी एरोमेटिक है नहीं, ये तो है नॉन एरोमेटिक। इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखो जब आप एंटी एरोमेटिक पढ़ रहे थे उसमें एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था कंपाउंड शुड हैव रिंग। दूसरा पॉइंट था कि कंपाउंड में जो होते हैं सारे जो होते हैं बॉन्ड प्लेनर होना चाहिए। पर इसमें जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राहीन दिख रहे हैं, इसमें सारे बॉन्ड प्लेनर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल ऐसे शेप में एग्जिस्ट नहीं करते, इसका शेप ऐसा होता है, टब शेप। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें एट पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये कंपाउंड शो करता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज ऑफ ये इसके पास रीजन क्या है, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। जबकि एंटी एरोमेटिक रूल क्या कहता है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन हमेशा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक और एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये सब नीट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक दो तीन, आप बताइए जिसमें क्या दिक्कत है, ये क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक? देखो क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज को भी हम क्या कर सकते हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल कितने होंगे, फोर पाई बॉन्ड होंगे और एट इलेक्ट्रॉन। तो अभी बोलेंगे एट इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये तो एंटी एरोमेटिक है। फिर क्या करें, अरे भाई इसका भी शेप जो होता है ना, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता है। इसका शेप कैसा होता है ये देखिए, इसका भी शेप हल्का फुल्का इसी से मिलता जुलता होता है। बट डिफरेंस यही होता है कि ऐसा होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये भी तो प्लेनर नहीं है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों प्लेनर नहीं है, ये दोनों, और ये दोनों एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एक एग्जांपल और, लास्ट एग्जांपल नॉन एरोमेटिक कराऊंगा। जो एग्जांपल करा रहा हूँ यही नीट में आएगा, तीसरा एग्जांपल नहीं है, ठीक है। मैं वही करा रहा हूँ जो नीट पूछ सकता है और जिसमें गलती होने के चांसेस होंगे। अगर बाकी कोई और आएगा तो आपको पता हो जाएगा, पर ये आएंगे थोड़ा एक्सेप्शन टाइप लग रहे हैं तो ये गलत हो सकते हैं, ठीक है। आप बताओ ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एरोमेटिक? इसमें बोलेंगे पांच पाई बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बोला था किस में आता है, एरोमेटिक में आता है, क्योंकि 4n+2 किस में आ रहा है, एरोमेटिक में आ रहा है।
तो ये तो कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। लॉजिकली बिल्कुल सही बात है, एरोमेटिक ही होना चाहिए। पर भाई साहब कंपाउंड, दूसरा रूल आता है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ये जो हाइड्रोजन है ना, ट्रांस वाला, ये करता है रिपल्सन, ये दोनों हाइड्रोजन करते हैं रिपल्सन। तो ये रिपल्सन की वजह से प्लेनरिटी जो होती है लॉस हो जाती है। अगर कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है तो वो सीधे किस में आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक के लिए। और एरोमेटिक के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया कंपाउंड तो प्लेनर होना ही चाहिए। इसमें प्लेनर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम स्टेबिलिटी जान लेते हैं कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक स्टेबल कौन है। तो देखो, सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसे तो आंख बंद मत करो। फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अभी ये सब समझ में आ गया। अभी हम थोड़ा स्लाइड से भी पढ़ लेते हैं। नहीं, और हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, पहले हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तो वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तो वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 है, इसमें 10 है। और पता है एरोमेटिक में 6 6 10 जो आते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। 4n+2 से मैंने करके सिखाया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ट्रिक पे आते हैं कि देखो कौन इतना मेहनत करेगा, कौन कैलकुलेट करेगा ये सब चीजें। अभी हम आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक का पहला ट्रिक से पहले, सॉल्व करने से पहले एक चीज ट्रिक का याद रखिएगा आपको। ट्रिक से मैं एक पेज ऐड करता हूँ जिससे आप लोगों को ट्रिक समझा सकूँ। ठीक है, ट्रिक को समझने से पहले एक बात आप याद रखिएगा। ट्रिक हम आपको लास्ट में समझ। ठीक है, ट्रिक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का और नॉन एरोमेटिक का। देखो अगर कंपाउंड, आपको 3 बात तब भी याद रखना, ट्रिक जानने, ट्रिक से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उससे पहले भी 2 4 बातें याद रखना है। वो बातें क्या है, देखो, एरोमेटिक कंपाउंड को अगर कोई बोला तो उसके लिए रिंग होना चाहिए, तो कंपलसरी बात है। ठीक है, कंपलसरी बात, उसमें कोई डाउट ही नहीं, वहां कोई ट्रिक नहीं, वो रिंग होना ही चाहिए। तो ट्रिक ट्रिक से पहले भी ये सब बातें पता होनी चाहिए, कंपाउंड के पास रिंग तो होना ही चाहिए, रिंग होना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड हैव रिंग, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ये ट्रिक कहाँ काम करता है, जो हम लोग 4n+2 या 4n करते हैं ना, वहां काम करता है। देखो ये क्या बोलता है ये ट्रिक, अगर कोई कंपाउंड ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वार्ड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो वो तो एरोमेटिक होगा, बिना मतलब के आग बूंद के मार देंगे। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है और नॉन हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कैसे होता है, एंटी एरोमेटिक आपको पता है कि अगर उसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन इवन में तो नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है। नॉन एरोमेटिक तभी आएगा जब कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक केस में कंपाउंड प्लेनर होगा। ठीक है, जब कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है और नॉन प्लेनर है, क्या है, नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर में एक बात ये भी याद रखिए, कभी जैसे sp3 हाइब्रिडाइज कोई कार्बन है तो वो नॉन प्लेनर ही होता है। प्लेनर मतलब कंपाउंड शुड हैव sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, प्लेनर तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, समझ में आया ओवरऑल ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, अगर कोई कंपाउंड पास रिंग है और कंपाउंड प्लेनर है
तो अगर उसमें ऑड नंबर पाई बॉन्ड पा रहे हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पाए जाएंगे तो कंपाउंड हो सकता है एंटी एरोमेटिक, हो सकता है नॉन एरोमेटिक हो सकता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तब होगा जब कंपाउंड प्लेनर होगा, अगर एंटी एरोमेटिक और प्लेनर नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इधर आते हैं, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? तीन। तीन ऑड है कि इवन? ऑड है। ऑड मतलब क्या है? एरोमेटिक। प्रीडीन में बताओ, प्रीडीन में कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाए? अभी बोलेंगे एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड पाया जा रहा प्लस एक लोन पेयर, मतलब चार पाई बॉन्ड। अरे भाई एक बात याद रखना, जो लोन पेयर होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, वो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है। हम उसी की बात करेंगे जो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा। तो तीन पाई होता है। तीन तो हो गया ऑड। ऑड मतलब क्या है? एरोमेटिक। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक दो तीन चार पांच। पांच क्या है? ऑड। ऑड मतलब क्या है? एरोमेटिक। ट्रिक पूरा बैठ रहा है? बिल्कुल बैठेगा। अब इधर देखो, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? दो। दो पाई बॉन्ड है। दो क्या है? इवन है। इवन मतलब क्या? इवन मतलब ये तो हो गया भाई एंटी एरोमेटिक। या तो नॉन एरोमेटिक या तो एंटी एरोमेटिक। बट देखिए कंपाउंड प्लेनर है, मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक। अब ये वाला देखो, इसमें कितने कितने पाई बॉन्ड पा रहे हैं? दो। दो पाई बॉन्ड पा रहे हैं, मतलब क्या होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें कितने पाई बॉन्ड पा रहे हैं? चार। चार पाई क्या होता है? इवन। इवन मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक। समझ में आया? एक सेकंड लग रहा है। एक बार आपने सारा समझ लिया, एक सेकंड लगेगा करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वही चीज है जो मैंने बोला, उसे थोड़ा समराइज वे में किया गया है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं इसे फिर से बोलूंगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा कंपाउंड देख लेते हैं। देखो कि कैसे वो एरोमेटिक है एंटीमेटिक, सब कुछ लिखा गया, बस हम अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है? तीन। तीन क्या होता है? ऑड। अगर तीन ऑड है तो मतलब क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक लिखा मतलब सही बात है। इसमें कितने कितने क्या नाम, कितने पाई बॉन्ड है? एक दो तीन चार। अभी बोलेंगे चार पाई बॉन्ड है, मतलब ये तो सर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अरे भाई ये कार्बन देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन क्या है? sp3 हैप्टाइड। और जब भी sp3 हैप्टाइड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। अब ये देखो ऑक्सीजन के इसमें आओ, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक दो। ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड मतलब तीन। अभी बोलेंगे सर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, तो हम इसे दो पाई बॉन्ड क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? देखो लोन पेयर क्या होता है? पी एक्स पी वाई में होता है। जो पी एक्स होगा या पी वाई होगा, एक दूसरे से आपको पता है जो ऑर्बिटल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक एक ऑर्बिटल जो होता है कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करा, मतलब दूसरा दूसरा नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिक एक ही लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा तो एरोमेटिसिटी में हम उसी लोन पेयर को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? तीन। तीन हो गया और मतलब क्या? एरोमेटिक। ठीक है, सेम पिरिडीन केस में कितने पाई बॉन्ड है? तीन। तीन मतलब क्या? एरोमेटिक। तीन मतलब क्या? और मतलब क्या? एरोमेटिक। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसमें देखिए चार पाई बॉन्ड है। अभी बोलेंगे सर चार पाई बॉन्ड है मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। अरे भाई इस वाले कार्बन देखो, ये तो sp3 है। sp3 मतलब क्या है? ये तो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर मतलब क्या है? ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। बिल्कुल सही बात। अब ये वाला तो एक्सेप्शन है बाबू, इसको तो भूलना नहीं। देखो इन्होंने लिख दिया एंटी एरोमेटिक। कैसे लिख दिया? क्योंकि इनकी मिस्टेक है। मैंने ही बनाया है, मैं इसलिए बनाया जिससे आपको ये बात हाईलाइट कर सकूं, आपके दिमाग में फिट कर सकूं कि लग रहा है एंटी एरोमेटिक पर ये है नहीं एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था ये एग्जिस्ट करता है ऐसे फॉर्म में, और ये प्लेनर नहीं है। मैंने तीन एग्जाम्पल बताया, वो तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपसे उसी उसी क्वेश्चन आना होगा। नॉन एरोमेटिक का तो वही आएगा। ठीक है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि क्यों नॉन एरोमेटिक? क्योंकि ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? दो। दो पाई बॉन्ड। दो क्या है? इवन। इवन मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक दो तीन चार पाँच छह सात। सात क्या है? ऑड है। ऑड मतलब क्या? ऑड मतलब एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल सही बात। ये देखो कितना, एक दो तीन चार पाँच। पाँच क्या है? ऑड है। ऑड मतलब क्या है? एरोमेटिक। ये कितने पाई बॉन्ड है? एक दो। नेगेटिव चार्ज भी तो एक पाई बॉन्ड का था, तो दो पाई हो गया। दो क्या हो गया? इवन। इवन है मतलब क्या? ये तो एंटी एरोमेटिक है। बिल्कुल सही बात, एंटी एरोमेटिक है। इसमें कितने? एक दो तीन चार। नाइट्रोजन के एक लोअर पेयर पांच, मतलब पांच पाई बॉन्ड है। पांच पाई बॉन्ड मतलब क्या? और मतलब क्या? एरोमेटिक। बिल्कुल सही बात, एरोमेटिक लिखा गया। इसमें देखो ये तो भाई कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, लेकिन ये देखो कार्बन sp3 है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक है।
समझ में आया? कितना सेकंड लग रहा है? बहुत कम टाइम लग रहा है, बहुत ही कम टाइम लग रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लें क्या? कुछ क्वेश्चन है, मैं बेसिक चीजें कुछ और सिखा दे रहा हूँ। अगर इतना करने के बाद अगर आप लोग से एक भी, आप जितने भी नीट में जो भी क्वेश्चन आया है आप ट्राई करिए, आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बस आप हमें फॉलो करिए। एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, जैसे कि जो नए नए एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कुछ देख लेते हैं। अब बताइए, एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक है, नाइट्रोजन, इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड, एक नाइट्रोजन लोन पे, मतलब तीन। तीन तो ऑड है, मतलब ये एरोमेटिक है। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पायरोल। ठीक है, और दूसरा क्या है? थायोफिन। इसके पास, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। इसका नाम है थायोफिन। कॉमन नेम याद, इसका नाम याद रखो ना रखो, पर ये याद रखना चाहिए इसमें कितने पाई बॉन्ड? तीन। तो ये ऑड है, मतलब कि ये है, ये तो एरोमेटिक है। इसका नाम है फ्यूरॉन। इसके पास कितने पाई बॉन्ड? तीन। तीन मतलब क्या ऑड, और मतलब क्या एरोमेटिक। देखो, कभी भी पूछा जाए कि एरोमेटिक का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है कौन, तो आपको याद रखना है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एरोमेट ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे जो जिसमें मेटल, जैसे हेट्रोसाइक्लिक एटम इन्वॉल्व होंगे ना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा एरोमेटिक होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक का ऑर्डर क्या होता है? बेंजीन। तो भाई बेंजीन का तो कोई मुकाबला ही नहीं, बेंजीन में कार्बन है, कार्बन सबसे कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक क्या है? बेंजीन। उसके बाद पिरीडीन। उसके बाद क्या? इन तीनों में सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है? सबसे कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर। तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सल्फर ज्यादा एरोमेटिक होगा। सल्फर क्या है? थायोफीन है। इसके बाद क्या होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा अच्छा है। इसके बाद क्या होगा? नाइट्रोजन। इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका हम आपको तुरंत सलूशन देंगे। ठीक है, अगर आपको मजा आया हो तो हमारे गेम लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।